Good morning, students. Today we are discussing about kaolin. It is also a gastrointestinal agent, comes under the category of adsorbents. ठीक है बच्चों, हम आज केओलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। केओलिन जो है एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है जो कि एड्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एड्जॉर्बेंट है ये। तो केओलिन के बारे में जानेंगे। आज हम जो है प्रोटेक्टिव्स एंड एड्जॉर्बेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रोटेक्टिव्स और एड्जॉर्बेंट्स कैसे जो है हमारा जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको सेव करते हैं, कैसे हमारी जीआई डिसऑर्डर्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो केओलिन क्या है? केओलिन इज़ ए क्ले मिनरल, टाइप ऑफ क्ले फाउंड इन द नेचर। ये एक मिनरल है, क्ले मिनरल यानी मिट्टी टाइप का होता है, सॉइली टाइप का क्ले होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से नेचर में पाया जाता है नेचुरली। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो Al2Si2O5OH4 और Al2O3 2SiO2 2H2O है, ठीक है। Kaolin is a purified natural hydrated aluminum silicate of variable composition। केओलिन जो है इसको हम जब डिराइव करते हैं तो प्यूरिफाई नेचुरली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट को जो हम प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, तो हमें केओलिन इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेन पाउडर मिलता है। कंसिस्ट मेनली ऑफ द एल्यूमिनियम सिलिकेट विद ट्रेसेस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। ओके, इसमें बेसिकली जो ट्रेसेस हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन के, डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द फेल्डस्पार ऑफ द ग्रेनाइट रॉक्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल, ठीक है। ये जो है फेल्डस्पार, जो ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, वहाँ से इसको जो उसके स्लैग्स होते हैं, फ्लैक्स, ठीक है, तो जो ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करके उसको वहाँ से डिराइव किया जाता है केओलिन को। It is a layered silicate material with one tetrahedral sheet of silica linked through oxygen atoms to one octahedral sheet of alumina octahedral, ठीक है। Layered silicate mineral with one tetrahedral sheet of silica linked through oxygen atoms to one octahedral sheet of alumina octahedral। preparation sorry हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ द केओलिन इज़ प्रिपेयर्ड। तो केओलिन की प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं हम कि रॉक्स को जब हम माइन करते हैं, जो हमें ग्रेनाइट रॉक्स है उसकी जब हम माइनिंग करते हैं, उसको एक्सकवेट करते हैं, तो और इम्प्योरिटीज़ को हमें जब उसको हम वॉशिंग कर देते हैं, उस रॉक्स को हमें पाउडर करके प्यूरीफाई वॉश कर देते हैं। तो वॉश करने के बाद हम उसकी पाउडरिंग करते हैं। पाउडरिंग, वॉश किया, ड्राई किया, पाउडरिंग की, उससे क्या होगा कि उसकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी, ठीक है। द रॉक को हम फिर इलिट्रेट करेंगे वाटर के साथ एंड लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। उसमें जो जब हम इलिट्रेशन करेंगे, साइजिंग करेंगे, तो साइजिंग में जो लार्ज साइज पार्टिकल्स साइज़ हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। और जो बचेगा टर्बिड लिक्विड, जो टर्बिड लिक्विड हमारा बचेगा उसको हम सेटल करने के अलाउ करेंगे ताकि वो बेस में सेटल हो जाए, ठीक है। हेवी केओलिन कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल्स एंड कोलाइडल केओलिन कंटेनिंग द पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल साइज आर सेपरेटेड एंड ड्राइड, ठीक है। उसको जो है, जो टर्बिड लिक्विड है उसमें हम क्या करेंगे कि जो केओलिन के लार्ज पार्टिकल्स है और जो कोलाइडल पार्टिकल्स यानी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट करके ड्राई कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, केओलिन इज ए स्लाइटली प्लास्टिक लाइक एंड नॉर्मली वाइट इन नेचर। इट्स कलर मे बी टिंस्ड ग्रे, येलोई, ब्राउन, ब्लू और रेड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इट इज़ सोपी टू टच, ठीक है। इट्स फ्यूजन पॉइंट इज़ 1700 डिग्री टू 1800 डिग्री सेल्सियस। It has an earthy or clay-like taste. On heating, it loses water. It is not affected by dilute HCl or HNO3, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये प्लास्टिक लाइक स्लिपरी टच का होता है, ठीक है। नॉर्मली वाइट कलर का होता है, लेकिन कलर जो है इसका ग्रे कलर या येलोइश ब्राउन, ब्लू और रेड भी हो सकता है इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। सोपी टच होता है इसका, जैसे आपने साबुन टच करते हो कभी, तो उसका इसका टच ही मोड़ा है,
ठीक है। फ्यूज़न पॉइंट जो फ्यूज़ करता है ये 1700 डिग्री टू 1800 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्यूज़ करता है। ठीक है। इसका जो टेस्ट है वो अर्थी है और क्ले लाइक टेस्ट है। अर्थी टेस्ट का मतलब जैसे बारिश में मिट्टी की जो खुशबू आती है, सौंधी खुशबू, ठीक है, तो ये उसका अर्थी टेस्ट कहलाता है, सॉइली टेस्ट। ठीक है, तो उस टाइप का इसका टेस्ट है। और हीटिंग करने पर जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है इसका, ये लूज़ करता है, लॉसेज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, लूजेज वाटर। ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट HCl और HNO3। डाइल्यूट एसिड से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अब हम क्योलिन के टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के क्योलिन होते हैं। हेवी क्योलिन, इट इज़ ए प्यूरिफाइड हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, पाउडर्ड सो एज टू मेक फ्री फ्रॉम ग्रेटी पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रेशन। इट इज़ ए प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर शेप, साइज एंड डेंसिटी। हैव द पार्टिकल साइज ऑफ 60 माइक्रोन। जो हेवी क्योलिन होता है ये प्यूरिफाइड हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट होते हैं, इसको पाउडर करते हैं, ग्रेटी पार्टिकल फ्री, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एकदम पूरा फाइन पाउडर हम कन्वर्ट कर देते हैं एक स्पेसिफिक साइज़ के लिए। 60 माइक्रोन का साइज़ होता है। ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप एंड डेंसिटी। ठीक है। सेकंड वन है हमारा लाइट क्योलिन। लाइट क्योलिन क्या है? इट इज़ आइडेंटिकल विद heavy kaolin but is limited to certain particle size 10 micron and contains suitable dispersing agent। ठीक है। तो ये जो लाइट क्योलिन होता है इसमें ये हेवी क्योलिन जैसा ही होता है, बट इसका पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, 10 माइक्रोन तक हम उसको सीमित कर देते हैं, और इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट भी हम ऐड करते हैं ताकि ये सूटेबल किसी सॉल्यूशन या सस्पेंशन में ईजिली डिस्पर्स हो जाए। थर्ड है नेचुरल लाइट क्योलिन। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेटिव हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट फ्री फ्रॉम द ग्रेटी पार्टिकल्स। ग्रेटी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जब आप कहीं स्किन सरफेस से ये रब करोगे तो वो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस करे, वो वहाँ पर कहीं स्क्रैच वगैरह या इचिंग वगैरह प्रोड्यूस ना करें, एब्रेसिव प्रॉपर्टी शो ना करे। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, हमारा डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड नहीं होता है ना। नेक्स्ट है हमारा इसका यूजेस में आते हैं। अगर हम बात करें क्योलिन के यूजेस में, तो फिल्टरिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है, कॉस्टिक एल्काली एंड बैक्टीरियल फिल्टर्स, हीट रेजिस्टेंट इंसुलेटर्स, ब्रेक लाइनिंग, फायर प्रूफ क्लोथिंग एंड ग्लव्स, एड्जॉर्बेंट्स बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एंटेराइटिस, इन्फ्लामेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कोलाइटिस, जो हमारा कोलोन होता है उसका इन्फ्लामेशन, डिसेंट्री, एंटी एल्कोलॉइडल एंड फूड पॉइजनिंग, एंटी डायरियल, applied externally as a dusting powder and also clarifying agent during the filtration. Light kaolin is used in the pharmaceutical preparations. ठीक। heavy kaolin is used in the preparation of the kaolin poultice, used as an ingredient of the toilet powder and a base of disinfectant powders, used as a filter in the paper, rubber, refractory, ceramics, cement and fertilizer industries। ठीक है। नाउ इट इज़ लास्ट वन इज इट इज़ यूज्ड एज एंटी केकिंग प्रिपरेशंस, इन एंटी केकिंग प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स एंड एज ए सोर्स ऑफ एल्यूमिना। ये जो हमारा क्योलिन है ये केक बनने से प्रिवेंट करता है, क्लम्प्स बनने से को प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो ये कॉस्मेटिक, इंसेक्टिसाइड, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज एंटी केकिंग एजेंट्स। ठीक है। ना नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेंटोनाइट। ये हमारा क्या होता है कि प्रोटेक्टिव की तरह बिहेव करता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैविंग द प्रोटेक्टिव लाइक प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या होता है बेंटोनाइट? ये नेचुरल कोलाइडल हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। जनरली प्योर क्ले कंसिस्ट ऑफ मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है। तो ये नेचुरल होता है, कोलाइडल है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। जैसे हमारा क्योलिन था, क्योलिन में क्या था, अब देखिए यहाँ पे दोबारा से। ठीक है। क्योलिन का जो हमारा फॉर्मूला क्या था, Al2Si2O5OH4 और Al2O3SiO2 2SiO2 डाइसिलिकेट डाइहाइड्रेट। बट हमारा यहाँ पर क्या है बेंटोनाइट में Al2Si2O5OH4 और Al2O3 4SiO2 यानी टेट्रासिलिकेट 2H2O। ठीक है। इट ऑल्सो मे कॉन्टेंस कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एज इन ट्रेसेस अमाउंट। ठीक है। अदर कंपोनेंट्स जो इसमें होते हैं वो फेल्डस्पार होते हैं। फेल्डस्पार क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकेट। ठीक है। एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है इसमें। ठीक है। कंटेनिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है?
ये कहाँ से डिराइव होता है बेंटोनाइट? ये जो हमारा वॉल्केनिक ऐश होता है, जब वो बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक कहीं डिपॉजिट रहता है तो उससे वो क्या होता है कि रॉक फॉर्म में, जैसे वो कूल होता है तो रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब उन रॉक्स की धीरे धीरे वेदरिंग होती रहती है ड्यू टू द क्लाइमेटिक एक्शंस एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वेदरिंग होती है और वाटर के प्रेजेंस में ये जो है बेंटोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ज्योग्राफिकल सोर्स मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ग्लोबली, ये इटली, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मिड वेस्ट यूएसए, बेंटन फोर्ट। ये बेंटन फोर्ट है, यहीं से इसका नाम बेंटोनाइट आया है। ठीक है, सिनोनिम इसका जो है फ्यूलर्स अर्थ है, और यह कैल्शियम बेंटोनाइट भी इसको हम बोलते हैं, फुलर्स अर्थ भी बोलते हैं। फुलर अर्थ ध्यान रखना है, पेपर में अगर आएगा कि फुलर अर्थ के बारे में लिखना है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बेंटोनाइट के बारे में लिखना है। ठीक है, इसमें जो है अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें अगर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको टॉन्स्टेन बोलते हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस की बात करें, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द सोपी लम्प्स इन द माइंस। ये माइंस होते हैं, जैसे हमारा क्योलिन जो है ग्रेनाइट रॉक्स से हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, वहाँ भी माइनिंग करते हैं इसकी, तो ये भी जो है लम्प्स के फॉर्म में, सोपी लम्प्स के फॉर्म में माइंस में प्रेजेंट रहता है। हम उस लम्प्स को क्या करते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम स्टीम ड्राई करते हैं, फॉलोड बाय पल्वराइजिंग, यानी उसकी हम साइजिंग करते हैं और शिफ्टिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ में उसको सेपरेट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो बेंटोनाइट है बहुत ही फाइन पाउडर होता है, फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। ये इसमें जो एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ वाले पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, कलर में क्रीम टू पेल बफ, येलोविश टू पिंकिश टिंट। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट अर्थी, solubility insoluble in water and organic solvents, it is swells 12 times its volume of dry powder. Okay, now uses, जो बेंटोनाइट का यूज़ क्या है, ये सस्पेंडिंग एजेंट है, डिस्पर्सिंग एजेंट है, एमल्सिफाइंग एजेंट है, प्लास्टर जो है उसका बेस होता है, बेस फॉर द लिपस्टिक्स, क्रीम्स एक्सेट्रा, वाइन मेकिंग बिकॉज इट रिमूव एक्सेस प्रोटीन फ्रॉम द वाइट वाइन, यूज्ड एज ए बल्क लैक्सेटिव्स, यूज्ड एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट्स एजेंट एंड क्लैरिफाइंग एजेंट। तो ये सारे जो हैं इसके यूज़ हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका अगर इनमें अगर आपको इसको पढ़ना आप, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है। फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।